साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत किताबों के कितने बड़े दीवाने थे ये उनके फैंस अच्छी तरह जानते हैं। सुशांत हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर में खाली टाइम हो, सुशांत का पूरा फोकस नई नई किताबों को पढ़ने में होता था। तभी तो सुशांत को हर चीज के बारे में इतनी डीप नॉलेज थी, चाहे वो फिर साइंस हो, फिजिक्स हो या फिर एस्ट्रोनॉमी। सुशांत के घर में बुक्स का अंबार लगा हुआ था, मगर अब सुशांत नहीं है और सिर्फ सुशांत की यादें हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दूसरों को लूटना सीखा है, दूसरों की जिंदगी तबाह करना सीखा है। अब ऐसे लोग भी हाथ में किताब लेकर ज्ञान देने सामने आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है रिया चक्रवर्ती की, जो कि पिछले 10 महीने से मुंह छिपाकर बैठी थी। वो अब सुशांत की मौत के बाद पहली बार खुद सामने आई है और 10 महीनों में कैसे उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई, इस पर भी बोली है। तो क्या कहा रिया चक्रवर्ती ने और कैसे रिया का ज्ञान खुद पर ही पड़ गया भारी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और रिया की इस नई नौटंकी को उसी की भाषा में जवाब जरूर दें। तो सुशांत की मौत के बाद मुंह छिपाकर बैठी रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो किताब पढ़ते नजर आ रही है। और जो किताब रिया के हाथ में है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो कि विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। अब टैगोर की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है गीतांजलि, जिसमें जीवन की तमाम परिस्थितियों को लेकर टैगोर ने अपने भावों का संग्रह लिखा है। अब हैरानी की बात देखिए, रिया चक्रवर्ती ने अपनी फोटो के साथ हाथ में गीतांजलि किताब को लेकर पोस्ट शेयर की है, जो कि अपने आप में बेहद मजाकिया लग रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की के हाथ में गीतांजलि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। रिया चक्रवर्ती ने इस पोस्ट के साथ अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर का विचार भी साझा किया है। रिया ने लिखा, सवाल और अफसोस, ओह कहाँ, हजार धाराओं के आंसुओं में पिघल गई और बाढ़ के आश्वासन के साथ जल प्रलय से दुनिया को बचाना है। मैं हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। इसके साथ रिया ने #कीपिंग द फेथ लिखा है, जिसका मतलब है विश्वास बरकरार रखें। अब रिया की ये पोस्ट देखकर तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जहां एक तरफ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से रिया के सपोर्ट में कमेंट आए, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस ने रिया चक्रवर्ती की क्लास लगा दी। एक फैन ने लिखा, ये देखो ड्रामा करने आ गई है सिंपैथी के लिए। वहीं एक फैन ने लिखा, इनका चेहरा देखते ही मुझे उल्टी आती है। वहीं एक और सुशांत के फैन ने लिखा, किताब उल्टी पकड़ी है, ज्ञान हमें मत दो। वहीं एक और सुशांत के फैन ने तो फेक अकाउंट से कमेंट करने वालों की क्लास लगा दी। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर फैंस की नफरत कम नहीं हुई है। भले ही रिया अफसोस की बात करे, मगर इससे रिया के पाप कम नहीं होंगे। रिया गीतांजलि जैसी किताब हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने की कितनी भी नौटंकी कर ले, मगर इससे रिया के कर्म कम नहीं होंगे। और रिया किस फेथ की बात कर रही है? फेथ तो सुशांत ने रिया पर किया था। रिया को अपने घर में रखा, उसके पूरे परिवार पर पैसा पानी की तरह बहाया और रिया और उसके परिवार ने सुशांत के साथ क्या किया, ये तो सुशांत के पिता ने अपनी FIR में एक एक शब्द बताया था। तो रिया, भले ही तुम्हारे कर्मों का फल मिलने में देरी हो रही है, मगर कानून में विश्वास रखने वाले जानते हैं कि देर से ही सही, मगर सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा और एक दिन रिया, तुम अपने कर्मों की सजा जेल में जरूर काटोगी। तो रिया चक्रवर्ती की इस नई नौटंकी पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि उनका प्यार से विश्वास नहीं उठा है। ये तस्वीर रिया ने फिल्म सांड की आंख की प्रोड्यूसर निधि परमार हीरानंदानी के साथ शेयर की थी। रिया चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, प्यार ही ताकत है,
प्यार एक ऐसा कपड़ा है जिसका रंग कभी हल्का नहीं होता, फिर चाहे उसे कितना ही धोया जाए। निधि के साथ रिया की फोटो देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मगर निधि परमार ने तो अब ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर रिया चक्रवर्ती के होश उड़ जाएंगे। तो बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में निधि परमार ने कहा कि रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर पिछले 1 साल से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। सुशांत की मौत के बाद मैंने उससे कभी भी कोई भी बात नहीं की, क्योंकि हमारी दोस्ती सिर्फ सुशांत की वजह से थी, और जब सुशांत ही नहीं है तो इस बातचीत का मतलब ही क्या है। वहीं इस इंटरव्यू में निधि से रिया की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी पूछा गया, जिसमें रिया ने निधि के साथ फोटो शेयर की थी। इस पर निधि परमार बोली, देखिए वो फोटो काफी पुरानी है, मुझे नहीं पता उसने ये फोटो क्यों शेयर की और उसका मकसद क्या है, मुझे नहीं पता। आगे निधि से पूछा गया, क्या आप रिया को लेकर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली हैं? तो इस पर निधि तपाक से बोली, देखिए हम दोस्त रहे हैं, ये सच है, मगर मेरा रिया के साथ दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब रिपोर्ट्स की माने तो निधि परमार ने कहा, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रिया को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचूंगी। मैं क्या, कोई भी रिया के साथ फिल्म नहीं करना चाहेगा। पूरा हिंदुस्तान रिया चक्रवर्ती से खफा है, तो भला कोई क्यों उसके पीछे अपने करोड़ों रुपए डुबोना चाहेगा। निधि ने आगे कहा, उनकी और रिया की पहली मुलाकात फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान हुई थी। निधि ने बताया, मैं उन दिनों मोहित सूरी के साथ काम कर रही थी। मैं हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर साउथ अफ्रीका में रिया से मिली थी, तब हमारी कुछ बातचीत हुई थी, और फिर इसके बाद सुशांत के जरिए रिया मेरे पास 1-2 बार मिलने आई थी, तो मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, मगर पिछले 1 साल में मैंने जितना देखा और सुना है, उससे तो मेरा दोस्ती से ही विश्वास उठ गया है। अब निधि की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या सोच चल रही है। कोई भी रिया के साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी रिया के पीछे अपने पैसे डुबोना नहीं चाहता। मतलब रिया का फिल्मी करियर तो खत्म ही समझिए। अब रिया चक्रवर्ती के खाते में सिर्फ एक फिल्म है, वो है चेहरे, जिसकी कम से कम 5 से 6 बार तो रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। टीजर और ट्रेलर आने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। चेहरे के अलावा रिया के हाथ पूरी तरह खाली है। मतलब जिस रिया ने फिल्मों में पांव पसारने के लिए सुशांत का सहारा लिया, सुशांत को इतना तड़पाया, वो रिया खुद बॉलीवुड में बॉयकॉट कर दी गई है। अब इस वक्त हालत ये है कि रिया के दोनों हाथ खाली हैं। भले ही रिया सोशल मीडिया पोस्ट में प्यार को ताकत कहे, मगर अब रिया के हिस्से में ना तो प्यार बचा है और ना ही ताकत। हाँ, सीबीआई और एनसीबी की जांच का डंडा कब चल जाए, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया का बॉलीवुड में बहिष्कार हो चुका है? क्या इसे रिया के कर्मों की सजा मानी जाए? और निधि परमार की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।